हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईएमटी से एक प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम डिस्कस की है वो लार्मर फार्मूला पे बेस है, पावर रेडिएशन फार्मूला पे। और जो पावर रेडिएशन फार्मूला उसका एक एप्लीकेशंस है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन आपको पूरा समझाता हूँ। क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स विद चार्ज स्मॉल ई आर एक्सीलरेटेड विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम ए नेगेटिव प्लेट टूवर्ड्स वन पैरेलल टू इट। एक इलेक्ट्रॉन्स है जिसका चार्ज स्मॉल ई है, वो एक्सलेट हो रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और जो एक्सलेट हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट से कर रहा है, पोटेंशियल वी नॉट अप्लाई किया गया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम है, स्मॉल एम, एंड द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी। जो प्लेट्स हैं वो डिस्टेंस डी के सेपरेशन पे सेपरेटेड हैं। एनर्जी रेडिएट पूछी गई है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस एक्सलेशन प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा वो कैलकुलेट हमें करनी है। तो यहाँ डायग्राम बना दिया गया है, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ लिया है, इसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से और यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, नेगेटिव प्लेट इसे कह दें, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और यहाँ से नेगेटिव से और पॉजिटिव जब ये जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पर अप्लाई होता है, जो बीच में वो वी नॉट अप्लाई होता है। जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी इनिशियल जीरो होगी, और जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी वी हो जाएगी। मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी वी हो गई। तो यहाँ पे जो टाइम टेकन हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा टाइम टेकन का जो एक्सप्रेशंस है वो हमारा हो जाएगा टाइम टेकन इजकल टू डी, डिस्टेंस डी चली है। और वेलोसिटी के लिए हम, क्योंकि वेलोसिटी हम वेरिएबल है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी वी है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टोटल के लिए हम वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे। तो वेलोसिटी का एवरेज जो होगा वो जीरो प्लस वी बाई टू हो जाएगा, तो उसे हम वी बाई टू ले लेंगे। तो टाइम टेकन जो हो जाएगा डी अपॉन जीरो प्लस वी बाई टू होगा, और ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी टाइम टेकन इजकल टू टू डी अपॉन वी। तो ये हमारा टाइम टेकन का एक्सप्रेशंस होगा, ये यहाँ पर लिया गया है। अब वी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है वो हमारा होता है क्यू इंटू वी। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट अप्लाई किया गया है, चार्ज की वैल्यू माइनस ही है। तो मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें तो जो एनर्जी एक्वायर करेगा वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कराएगा वो ई इंटू वी नॉट होगी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी टू ई वी नॉट, और वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ से टू ई वी नॉट अपॉन एम की पावर हाफ। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें इस वी की वैल्यू को, तो टाइम टेकन जो होगा वो ये होगा। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे हमें वी नॉट दे देगा, डी दे देगा, टाइम टेकन पूछ लेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना टाइम टेकन होगा, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें और यहाँ से कैलकुलेट कर लें। ये डी भी बता सकता है कि ये जो वैल्यू है डी इतनी दे रखा है, पोटेंशियल बता सकता है, टाइम टेकन पूछ सकता है, तो इससे कैलकुलेट कर लें। अब उसके बाद एनर्जी लॉस कितना होगा इस एक्सलेटेड प्रोसेस के अंदर, वो हम लार्मर फार्मूले पे जाएं, लार्मर एक्सप्रेशन यूज करें। पावर का फार्मूला होता है लार्मर फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2/3 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। जहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, क्यू चार्ज है, ए एक्सलेशन है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यहाँ पे चार्ज जो है वो माइनस ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और चार्ज उसका होता है माइनस ही। इसमें पुट कर दें तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2/3 ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अब इसका एक्सलेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करें कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से और यहाँ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस पर अप्लाई होगा, तो एक्सलेट होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ को। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फोर्स इजकल टू एम ए, और फोर्स होता है क्यू इंटू ई के बराबर। अगर हम ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो एफ बराबर एम ए इजकल टू क्यू इंटू ई कर दें, क्यू की जगह पे स्मॉल ई ले लें और ई की जगह पे वी नॉट अपॉन डी कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पर रिलेशन होता है ई इजकल टू वी नॉट अपॉन डी। तो ई की जगह पे वी नॉट अपॉन डी करते हैं, तो यहाँ से एक्सलेशन कैलकुलेट हो जाएगा ई वी नॉट अपॉन एम डी। यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो अगर इसी क्वेश्चन में ए पूछता है, वी नॉट हमें देता है, डी देता है, तो यहाँ से एक्सलेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ई वी नॉट अपॉन एम डी, ये याद रखें। अब हम इसके बाद क्या करें, इस पावर के फॉर्मूले को, पावर जो होती है वो एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम होता है, तो पावर को डी अपॉन डी टी कर दें, और इसको यहाँ पे इस तरीक़ा से हम ले लें डी अपॉन डी टी, और लार्मर फार्मूला यूज कर दें 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2/3 ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी क्यूब।
उसके बाद क्या करें, इस dt को इधर ले जाएं, ये एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम है, इसको इधर ले जाएं और इसे इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ ई आ जाएगा 1/4πε2/3 E² A² यहाँ टाइम का फैक्टर होगा नहीं, और यहाँ से जो है जब इंटीग्रेट करेंगे इधर जाके वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो ई की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/4πε2/3 E² और टाइम टेकन की वैल्यू यहाँ से ले लें, ये टी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है वो यहाँ पर पुट कर दें। उसके बाद जो हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने EV0/md कैलकुलेट की थी उसे यहाँ पुट कर दें, टाइम टेकन का एक्सप्रेशन यूज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ई की वैल्यू आ जाएगी e⁻7/2 V0 की पावर 3/2 अपॉन 3√2 πε0c³ m⁻3/2 × t। तो ये ई की वैल्यू सिंपल पूछी गई है कि एनर्जी लॉस कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी लॉस किन किन फैक्टरों पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं तो एनर्जी लॉस हमारा V0 की पावर 3/2 पर निर्भर कर रहा है। जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतनी एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पार्टिकल को इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि पोटेंशियल बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ज़्यादा हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगने से एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। और लार्मर फार्मूला बता ही रहा है कि पावर लॉस एक्सीलरेशन स्क्वायर पर निर्भर करता है, तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होने से पावर लॉस ज़्यादा होगा। लेकिन साथ साथ ये भी हमें पता चल रहा है कि एनर्जी लॉस की जहाँ तक बात है, एनर्जी लॉस एक्सीलरेशन स्क्वायर पर भी निर्भर करेगा और टाइम टेकन पर निर्भर करेगा। तो टाइम टेकन में यहाँ हम देख रहे हैं कि टाइम टेकन जो है वो 2t/2eV0/m की पावर हाफ पर निर्भर करता है। तो टाइम टेकन जो है वो डी का फंक्शन है। पूछ सकता है टाइम टेकन किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, तो डी पर निर्भर करेगा, V0 की पावर हाफ पर निर्भर करेगा डिवीजन में। तो यहाँ ई की वैल्यू V0 की पावर 3/2 और ई की वैल्यू 1/d पर निर्भर करेगी। V0 जितना ज़्यादा होगा एनर्जी लॉस उतना ज़्यादा होगा, और डी जितना कम होगा एनर्जी लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, या स्मॉल डी जितना ज़्यादा होगा एनर्जी लॉस उतना ही कम होगा। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोनों एक्सप्रेशंस, और ये डिपेंडेंसी और ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से कहूँगा, काफ़ी संभावना है इस टाइप के क्वेश्चंस की आने की। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।